हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तक ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं डीएम इस समय डीएफ एनर्जी में आकर अपने आप को आधा महसूस क्यों कर रहे हैं, क्यों इनसे जिया नहीं जा रहा है। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक है, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आखिर आपके डीएम आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, या आप मुझसे टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, अपने डीएम की करंट एनर्जी मुझसे जानना चाहते हैं, या सेशन बुक करवाना चाहते हैं, अपने क्वेश्चन के आंसर फुल क्लैरिटी और गाइडेंस के साथ मुझसे लेना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर फुल क्लैरिटी और गाइडेंस के साथ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डीएम इस समय अपने आप को इतना इनकम्प्लीट महसूस क्यों कर रहे हैं, क्यों इनसे जिया नहीं जा रहा है डीएफ एनर्जी में आकर। डिवाइन प्लीज गाइड करें, राधा रानी प्लीज गाइड करें। पेज ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, 9 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, द सन, द चैरियट, 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए गाइस, इस समय जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, इनकी डीएफ एनर्जी एक्टिव हो रही है। जब डीएम की डीएफ एनर्जी एक्टिव होती है तो ये भी उसी दर्द से गुजरते हैं जिस दर्द से कभी डीएफ गुजरी थी। इनकी भी एनर्जी ऐसी ही हो जाती है जैसी एनर्जी डीएफ की हुआ करती थी, क्योंकि अब डीएफ ने जो कि डीएम एनर्जी को एक्टिव कर चुकी है, जो कि अपने आप को बैलेंस कर चुकी है, तो अब अपनी एनर्जी खींच ली है डीएम से, यानी एनर्जेटिक लेवल पर डीएफ इनसे डिटैच हो चुकी है। क्योंकि डीएफ पहले 24/7 अपने डीएम को सोचती थी, तो डीएफ की एनर्जी इनको मिलती रहती थी, तो ये आराम से जीते रहते थे और डीएफ खुद से ही खुद इनको अपनी एनर्जी देती रहती थी। तो ये बड़े आराम से प्यार मोहब्बत से सरवाइव करते रहते थे अपनी लाइफ में, और डीएफ की एनर्जी ले लेकर ये स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो गए थे। इनकी लाइफ में बहुत ही फाइनेंस भी अच्छा था, सारी इनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी। लेकिन जब डीएफ ने अपनी एनर्जी इनसे खींच ली और इन्हें रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, और डीएफ अपने आप को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना लिया अपनी डीएम एनर्जी को एक्टिव करके, इनसे डिटैच हो गई, तो बस यहीं पर इनका खेल खराब हो गया। अब जो एनर्जी इनको डीएफ की मिल रही थी, वो एनर्जी इनको मिलनी बंद हो गई। अब इनके लिए सरवाइव करना धीरे धीरे मुश्किल हो गया। लेकिन जब इनकी एनर्जी, जो डीएफ की एनर्जी इनके पास थी, थर्ड पार्टी कार्मिक्स ने ले ली इनकी एनर्जी, तो डीएफ एनर्जी इनके पास बची ही नहीं। जब इनके पास डीएफ एनर्जी नहीं बची, तो ये सांस कहाँ से लें, कहाँ से जिएं, क्योंकि आधे हैं डीएम और आधा इंसान कैसे जिएगा। तो डीएम को जब दर्द मिला, सोल शॉक से डीएम अब गुजर रहे हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, क्योंकि टावर मूवमेंट आ रहे हैं, लो एनर्जी में है, क्योंकि डीएफ अपनी एनर्जी इनको नहीं दे रही है, सोल शॉक लग रहे हैं। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते डीएम की एनर्जी हार्ट चक्रा पर आ चुकी है। हार्ट चक्रा यानी ऊपर के चक्रों पर आ चुकी है, और हार्ट चक्रा जब डीएम को दर्द मिल रहा है लो वाइब्रेशन में, क्योंकि हाई वाइब्रेशन में तो जब रहेंगे ना, जब डीएफ इनको एनर्जी देगी। अब डीएफ एनर्जी नहीं दे रही है, तो अब सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, लो एनर्जी में है, लो फील कर रहे हैं और क्राइंग एनर्जी में जा रहे हैं, यानी डिवाइन इनको बदलने पर मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि शक्ति नहीं है। अब जब शक्ति नहीं है, तो शिव शक्ति के बिना शव के समान है, तो आपके डीएम अब शव के समान हो गए हैं। अब इनको अपना कर्मा बैलेंस करना होगा। डिवाइन इनको कह रहे हैं अपना कर्मा बैलेंस करो, यानी डीएफ ने जो आपको प्यार दिया था, जो रिस्पेक्ट दी थी, जो केयर की थी, जो आपकी कदर की थी, आपने उससे ले तो सब कुछ लिया, लेकिन रिटर्न में दिया कुछ नहीं। लेकिन अब आपको वो बैलेंस करना होगा, अपने डीएफ को वो सब लौटाना होगा वापस से जो आपने लिया है उससे। तो
तो अब डीएम को स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेला जा रहा है और इनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है। ये अकेले हैं, ये तन्हा हैं, ये दर्द में हैं, क्योंकि अब ये देख पा रहे हैं कि इनकी डीएफ कितनी पावरफुल हो गई है, कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, और अब डीएफ इनको रिजेक्ट कर रही है। जब डीएफ इनको रिजेक्ट करती है तो इनके लिए सहना मुश्किल हो जाता है। किसी भी इंसान के लिए सहना मुश्किल हो जाता है जब कोई इंसान उसे बहुत प्यार दे, और जब प्यार दे कि उसको अपनी आदत लगा ले और फिर उसको रिजेक्ट करे। जैसे आपके डीएम आपके साथ थे, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को आपसे दूर करना शुरू कर दिया और ऊपर से रिजेक्शन देना शुरू कर दिया। और जो इन्होंने रिजेक्शन दिया तो आपका प्यार और आपका आकर्षण इनके प्रति और बढ़ गया, क्योंकि जब रिजेक्शन मिलता है तो उस इंसान के प्रति हम और भी अटैच होते हैं और भी उसकी तरफ भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम उसे पाना चाहते हैं। जितना अधिक हमें रिजेक्शन मिलता चला जाता है। तो अब डीएम को आपकी तरफ से रिजेक्शन मिल रहा है, और ये आपकी पावर को देखकर, आपके साहस को देखकर, आपकी हाई वाइब्रेशन में आपको देखकर ये दंग है। क्यों दंग है? क्योंकि इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप कभी इतने पावरफुल हो जाओगे और आप इनको एनर्जी नहीं दोगे और आप इनको रिजेक्ट करोगे। यानी डीएफ जब इनको रिजेक्ट कर रही है, इसीलिए डीएफ को कहा जाता है, जब डीएफ अपनी डीएम एनर्जी को एक्टिव कर लेती है, हाई वाइब्रेशन में आ जाती है, बहुत पावरफुल बन जाती है और डिवाइन से कनेक्ट हो जाती है, तो आप इनको रिजेक्शन दो। क्योंकि अब आप अपने डीएम के बिना जी सकते हो, रह सकते हो, लेकिन अब आपके डीएम आपके बिना नहीं जी पाएंगे जब आप इनको रिजेक्शन दोगे, रिजेक्ट करोगे। क्योंकि जब आप रिजेक्ट करोगे तो इनका आकर्षण आपके लिए और भी अधिक बढ़ेगा, ये आपके लिए और भी अधिक तड़पेंगे, क्योंकि अब आपके डीएम आपकी एनर्जी ना मिलने से लो फील कर रहे हैं। और लो फील कर रहे हैं क्योंकि ये डीएफ एनर्जी इनके पास नहीं है, डीएफ इनके पास नहीं है। तो अब ये क्राइंग एनर्जी में जा रहे हैं, अब ये दर्द में जा रहे हैं, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से घिरे हुए हैं, और डार्क नाइट ऑफ द सोल में इनको तांडव झेलने पड़ रहे हैं थर्ड पार्टी कार्मिक्स के। तो आपके डीएम को अब बदलने पर मजबूर किया जा रहा है। आप स्टेबल हो चुके हो, तो अब आपके डीएम को भी स्टेबल होना होगा, आपकी वैल्यू करनी होगी, आपको वो सब लौटाना होगा जो इन्होंने आपसे लिया था। तो डीएफ एनर्जी में आपके डीएम आ रहे हैं और अकेले में। आपको याद है जब आपकी अवेकनिंग हुई थी तो आपके साथ क्या हुआ था? ना आप अच्छे से 3D में थे, ना 4D में थे, आप बीच में थे, और बीच में आप देख पा रहे थे कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, कि क्यों मेरे को सच दिखाई दे रहा है, क्यों पहले मुझे सच नहीं दिखाई देता, आज मुझे सच दिखाई दे रहा है। कार्मिक थर्ड पार्टी की असलियत मेरे सामने आ रही है। तो आपके डीएम असलियत देख पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही अकेले में रहना पसंद करते हैं, ये किसी से ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं। थर्ड पार्टी कार्मिक्स के साथ अगर इनके लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं तो अब ये चुप ही रहना पसंद करते हैं। अब ये सरेंडर कर चुके हैं डिवाइन को, और आपके डीएम जो है बदल रहे हैं, क्योंकि इनको समझ आ रहा है कि मैं अब दुनिया में किसी के बिना भी जी लूँगा, थर्ड पार्टी कार्मिक के बिना जी लूँगा, अकेला भी रह लूँगा, लेकिन अगर अब मैं अपनी शक्ति के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि शिव जो है शक्ति के बिना शव के समान है, इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट अपने डीएफ के बिना जीना इन्हें गवारा नहीं है, क्योंकि सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे, सांस ही नहीं ले पा रहे। और जब ये सांस नहीं ले पाएंगे तो जिएंगे कैसे, हैप्पीनेस में कैसे आएंगे, पीस में कैसे आएंगे? इसलिए ये तड़प रहे हैं अपनी डीएफ की एनर्जी के बिना, और डीएफ इनको एनर्जी नहीं दे रही है। डीएफ का रिजेक्शन इनके लिए जानलेवा बन चुका है। तो गाइज, आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है टावर मूवमेंट को झेल रहे हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, और एनर्जी लोअर चक्रा से अपर चक्रा पर आ चुकी है। और जब अपर चक्रा पर इनकी एनर्जी आती है तो ये स्पष्ट सब कुछ देख पा रहे हैं, और अपने डीएफ को एक शेरनी की एनर्जी में आकर ये बहुत ही उसकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन डर भी रहे हैं, क्योंकि अगर इस शेरनी के पास आने की ज़रूरत की तो और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक ना किया तो वो बाहर का रास्ता भी दिखा देगी, वो रिजेक्ट भी कर देगी, वो अपनी लाइफ से निकाल बाहर करेगी। अब डीएम डर रहे हैं इस शेरनी के पास आते हुए, क्योंकि इस शेरनी को शेर ही पसंद आएगा, इस शेरनी को डरा हुआ इंसान पसंद नहीं आएगा, ऐसा इंसान पसंद नहीं आएगा जो अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, जो ढुलमुल रवैया रखता है, जो माइंड गेम्स खेलता है, जो थर्ड पार्टी कार्मिक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। अगर इश्क किया है तो उसके साथ चलने का भी साहस रखो, अगर इश्क किया है तो आप
दुनिया से लड़ना भी सीखो, संघर्ष का सामना भी करना सीखो, उस प्यार के लिए स्टैंड लो। ठीक है, ये ढुलमुल रवैया अब तुम्हारा नहीं चलेगा, क्योंकि अब मैं अकेली भी चल सकती हूँ। अब मेरे अंदर साहस आ गया, अब मैंने अपने अंदर के डीएम एनर्जी को एक्टिव कर लिया। अब मैं बैलेंस में आ चुकी हूँ, मैं कंप्लीटनेस में आ चुकी हूँ। और जब डीएफ कंप्लीटनेस में आ जाती है तो डीएम को भी कंप्लीटनेस में आने के लिए मजबूर होना ही पड़ता है, क्योंकि डीएफ ने वो कर दिखाया है। क्योंकि चाबी तो डीएफ के पास है, चाबी डीएफ के पास है। डीएफ जैसे चाहेगी अपने डीएम को अपने पीछे ला सकती है, क्योंकि वो इनर वर्क करी है। और इनर वर्क की वो चाबी है कि डीएम को इनके पीछे आकर बदलना ही पड़ता है। और डीएफ वैली में एनर्जी में आकर ये भी डीएफ के इमोशन फीलिंग को समझते हैं, क्योंकि हार्ट चक्रा एक्टिव हो चुका होता है और दर्द को समझते हैं और दूसरों की तड़प को समझते हैं। इनके अंदर करुणा भी आ चुकी है, इनके अंदर इमोशन फीलिंग भी आ जाती है। और इमोशन फीलिंग जिसके अंदर आ जाती है, सही मायने में वही इंसान कहलाने लायक होता है इस धरा पर। तो इसीलिए डिवाइन का जो रास्ता है वो डीएफ एनर्जी से होकर ही गुजरता है, क्योंकि जो इंसान समर्पण भाव में है, जिसके अंदर करुणा है, जिसके अंदर सच्चाई है, जिसके अंदर स्थिरता है, जिसके अंदर पेशेंस है, जिसके अंदर दूसरों के दुख को समझने का दिल है, सच्चाई है, धर्म है, तो वही ईश्वर को पाने के लिए वही ईश्वर को पा सकता है। ठीक है, अहंकार में आकर कोई ईश्वर को नहीं पा सकता है। और डीएम जो है अहंकार में होते हैं, ईगो में होते हैं। तो अब इनकी ईगो को तोड़ा जा रहा है, और जब तक इनको जब तक तोड़ा जाएगा, जब तक इनकी ईगो मेल्ट नहीं होती, जब तक ये एक डीएफ एनर्जी में नहीं आ जाते और झुकना नहीं सीख लेते और समर्पण भाव इनके अंदर नहीं आ जाता, तभी अपनी डीएफ की इमोशन फीलिंग को समझते हैं और डीएफ की शक्ति को पहचानते हैं। तो अब डीएम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं सकते। इनको आना ही पड़ेगा, आपसे कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। और जब ये डीएफ से कांटेक्ट करते हैं तो डीएफ को साफ समझ आ जाता है कि डीएम किस लेवल पे हैं, डीएम किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो डीएम के लिए सर्वाइव करना मुश्किल है, क्योंकि अब डीएम इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं डीएफ एनर्जी में आकर। इनका हाल बुरा है और इनको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर अब जबरदस्ती धकेला जा रहा है। ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ अब खुद से ही मुड़ रहे हैं, क्योंकि मुड़ना ही होगा। डिवाइन ने वो सारी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अपने डीएफ से कांटेक्ट करेंगे, उसके बिना ये अब चल ही नहीं सकते, जी ही नहीं सकते। ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी पर चलने के लिए अब डीएम मजबूर है। अब ये पूरी तरह से बदल रहे हैं और इनको बदलना ही पड़ेगा। कोई भी डीएम बदले बिना रह ही नहीं सकता अगर उसकी डीएफ इनर वर्क कर रही है, हाई वाइब्रेशन में आ चुकी है और अपना सोल पर्पस कर रही है। तो